हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल राठौर क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए 20 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जवान, नेपाली, गोरखा या इनमें से कोई नहीं। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी गोरखा। नेपाली सैनिक को गोरखा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 2, संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। ये सब सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, संघ लोकसभा आयोग के सदस्य जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 3 है, वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। किस देश में है बताइए? ऑप्शन सी अमेरिका में। वॉल स्ट्रीट अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1986 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1990 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 1990 ईस्वी को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? VVI प्रश्न है, सब पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। अगला सवाल देखिए। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक स्थित है। सवाल नंबर 7, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? फिजिक्स के क्षेत्र में बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने ये है। ऑप्शन बी विल्हेम कॉनराड रोंटेगन, ये जर्मनी के रहने वाला था। इसी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 8, भारतीय सैनिक को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सिपाही, जवान, फौजी या सैनिक। भारतीय सैनिक को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर बी होगा, जवान। भारतीय सैनिक को जवान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है गुर्दा, फेफड़ा, यकृत या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए, गुर्दा के द्वारा मानव शरीर में वसा का निष्कासन होता है। ठीक है, इस प्रश्न को याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 10, मैं ही राज्य हूँ, यह शब्द किनका था? ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी है सब एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
ऑप्शन है लुई 18वां, लुई 16वां, लुई 14वां या इनमें से कोई नहीं। कौन व्यक्ति थे जो बोले थे कि मैं ही राज्य हूँ? ठीक है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन सी लुई 14वां का ये शब्द है, वही बोले थे मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। अब जो है अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 11, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 40। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 40 के तहत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 है, मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रेन ये किताब जो है किसने लिखा है? किरण बेदी, सलमान रुश्दी, आर.के. लक्ष्मण या ए.पी.जे. अब्दुल कलाम? ऑप्शन बी सही है, सलमान रुश्दी, वही इस किताब को लिखे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष को घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1975 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1990 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, 1975 ईस्वी को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका हेनरी, लक्स, वेबर या पॉइज? ऑप्शन डी सही है, पॉइज। श्यानता की एसआई इकाई पॉइज होता है। अगला सवाल देखिए, गोवा राज्य का निर्माण संविधान के किस संशोधन के द्वारा हुआ? ऑप्शन है 45वां, 42वां, 56वां या 48वां? वो संशोधन 1987 ईस्वी में हुआ था, बताइए कौन सा संशोधन था वो? ऑप्शन सी 56वां संशोधन। इसी संशोधन के द्वारा जो है गोवा राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 16, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 7 अक्टूबर? ऑप्शन ए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 17, अली अकबर खान का संबंध किससे है? मतलब अली अकबर खान क्या चीज़ बजाते थे? ऑप्शन में तबला दिया हुआ है, सरोद है, शहनाई है, बांसुरी है? ऑप्शन बी सही है, सरोद। अली अकबर खान का जो संबंध है सरोद से है। अगला प्रश्न, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन है हेमचंद विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या इनमें से कोई नहीं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए हेमचंद विक्रमादित्य दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। सवाल नंबर 19, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1561 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1526 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन कब हुआ था यह पूछा है। ऑप्शन सी सही है, 1526 ईस्वी को हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, अब चलिए आखिरी प्रश्न, सवाल नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? ऑप्शन अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 71?
ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।